गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू कैरियर डिफेंस स्कूल। आज हम 2019 का CHS का 6th क्लास के लिए सैंपल पेपर डिस्कस करेंगे। इस सैंपल पेपर में 20 क्वेश्चंस है। सभी क्वेश्चंस 1 मार्क के हैं। एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क है और सभी क्वेश्चन MCQs की फॉर्म में है। अल्टरनेटिव क्वेश्चंस है। 4 ऑप्शंस एक क्वेश्चन के लिए दिए गए हैं, जिनमें से एक सही ऑप्शन को चूज करना है। तो चलिए 2019 का CHS का 6th क्लास के लिए सैंपल पेपर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्रिया क्या होती है? किसी भी काम के करने या होने को क्रिया कहा जाता है। तो क्रिया के मूल रूप, जो उसका मूल रूप होता है, उसे क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है कर्ता, दूसरा ऑप्शन है कर्म, तीसरा ऑप्शन है क्रिया और चौथा ऑप्शन है धातु। क्रिया का जो मूल रूप होता है वह धातु होता है, जिसे हम मूल धातु कहते हैं, मूल शब्द कहते हैं, जहां से वो शब्द बना हुआ है। रूट वर्ड्स जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, उसी को हिंदी में धातु कहा जाता है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल गलत, बी गलत, सी भी गलत है और जो डी ऑप्शन है धातु, क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, क्षणिक शब्द का विलोम क्या है? क्षणिक का क्या अर्थ होता है? क्षणिक का अर्थ होता है जो क्षण भर के लिए होता है, मोमेंट्री होता है, उसे हम क्षणिक कहते हैं। इस क्वेश्चन के भी 4 ऑप्शन है। पहला है तात्कालिक, दूसरा है शाश्वत, तीसरा है अल्प और चौथा है व्यावहारिक। तात्कालिक का अर्थ होता है उस समय के दौरान, शाश्वत जो हमेशा के लिए हो, अल्प जो कुछ समय के लिए हो, अल्प थोड़ा, अल्प का अर्थ होता है थोड़ा सा, व्यावहारिक जो व्यवहार के अनुसार हो। तो ए, सी, डी तीनों जो ऑप्शन है वह गलत है। क्षणिक शब्द का विलोम शब्द होता है शाश्वत। क्षणिक का अर्थ होता है जो मोमेंट्री हो, जो क्षण भर के लिए हो। लेकिन शाश्वत या चिरंतन, शाश्वत का अर्थ होता है जो नष्ट ना हो सके, जो हमेशा के लिए हो। तो इस तरह से क्षणिक शब्द का विलोम शब्द होगा शाश्वत। बी ऑप्शन जो है वह क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी भाषा में स्वर के कितने भेद होते हैं? हिंदी भाषा में स्वर, व्यंजन और अयोगवा होते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वर के कितने भेद होते हैं? स्वर के पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4 और पांचवा ऑप्शन चौथा ऑप्शन है 5। स्वर के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और कलुत स्वर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर है 3, बी। स्वर के 3 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जो मेहनत करेगा वो अवश्य सफल होगा। वाक्य में जो और वो कौन सा सर्वनाम है? एक वाक्य दिया गया है, जो मेहनत करेगा वो अवश्य सफल होगा। इस वाक्य में जो और वो कौन सा सर्वनाम है? 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है निजवाचक, बी ऑप्शन है निश्चयवाचक, सी ऑप्शन है संबंधवाचक, डी ऑप्शन है पुरुषवाचक। तो ये सभी जो सर्वनाम है, ये सभी जो ऑप्शन दिए गए हैं, ये सभी सर्वनाम के भेद हैं। इसमें से जो और वो में कौन सा सर्वनाम है? जो और वो दोनों में आपस में संबंध प्रकट हो रहा है,
इसलिए यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम है। वाक्य पढ़िए, जो मेहनत करेगा वो अवश्य सफल होगा। जो मेहनत करेगा, वाक्य पूरा नहीं हुआ, एक के बिना वाक्य एक का दूसरे से संबंध पता चल रहा है, जो और वो का, तो इसमें हुआ संबंधवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ है। छक्के छुड़ाना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? ए ऑप्शन है जीत जाना, बी ऑप्शन है बुरी तरह पराजित करना, सी ऑप्शन है छलांगे लगाना, डी ऑप्शन है भाग जाना। छक्के छुड़ाना इस मुहावरे का अर्थ होता है बुरी तरह पराजित करना। बी ऑप्शन जो है वह बिल्कुल सही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा बी, बुरी तरह पराजित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से हमने ये बताना है कि कोई एक शब्द, ऐसा कौन सा शब्द है इन चारों में से जो भाववाचक संज्ञा नहीं है। ए ऑप्शन है लंबाई, बी ऑप्शन है चतुराई, सी ऑप्शन है भलाई और डी ऑप्शन है मिठाई। भाववाचक संज्ञा होती क्या है? भाववाचक संज्ञा ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी के गुण, भाव, दोष आदि के बारे में बताए, आदि का पता चले, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो ए ऑप्शन है हमारा लंबाई। लंबाई से क्या पता चल रहा है? भाव पता चल रहा है। चतुराई से भी क्या पता चल रहा है? भाव पता चल रहा है। भलाई से भी भाव पता चल रहा है, तीनों से। चौथा ऑप्शन जो है मिठाई, मिठाई भाववाचक संज्ञा नहीं है, यह एक भाववाचक संज्ञा नहीं है। यह जो है सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी जो है वह क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है। मिठाई भाववाचक संज्ञा नहीं है, क्योंकि मिठाई क्या है? नाम है, तो भाववाचक संज्ञा नाम तो नहीं होता है। तो इस तरह से डी ऑप्शन जो है वह क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। वायु का पर्यायवाची क्या है? 4 शब्द दिए गए हैं, इन चारों शब्दों में से वायु का पर्यायवाची कौन सा है? कौन कौन से ऑप्शन है? पहला ऑप्शन है अनल, दूसरा है अनिल, तीसरा है सलिल, चौथा है अंबर। तो ए ऑप्शन अनल, आग होती है। अनिल, अनिल जो है वह हवा को ही कहते हैं, वायु को ही कहते हैं। तो बी ऑप्शन जो है वह बिल्कुल सही है। वायु का पर्यायवाची इन चारों में से होगा अनिल। अंबर का अर्थ होता है आकाश या फिर कपड़ा। सलिल, सलिल सरोवर। तो इस तरह से बी ऑप्शन जो है अनिल वायु का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 8। दोपहर में प्रयुक्त समास कौन सा है? दोपहर शब्द है, इसमें कौन सा समास है? 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। पहला है द्वंद्व, दूसरा है कर्मधारय, तीसरा है तत्पुरुष, चौथा है द्विगु। दोपहर जो हमारा समासिक शब्द है, जो समस्त पद है, यदि हम उसका विग्रह करते हैं तो विग्रह कैसे होगा? दोपहर, दो पहरों का समूह। वो कौन सा समास है? जिस समास में पहला पद संख्यावाची होता है और समस्त पद किसी समूह विशेष के बारे में बताता है, वहां पर द्विगु समास होता है। तो यहाँ दोपहर में दो पहरों का समूह, इसमें पहला पद दो, दो क्या है? संख्या के बारे में बता रहा है। तो दो हुआ संख्यावाची, पहली कंडीशन भी क्लियर हो रही है। और दूसरी कंडीशन क्या थी कि जो हमारा समस्त पद होता है वह किसी समूह विशेष के बारे में बता रहा है, अर्थात दो पहरों का समूह। इसका जो विग्रह होगा वो कैसे होगा? दो पहर का समूह। तो कौन सा समास हुआ? द्विगु समास।
क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है द्विगु समास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। कुम्हार किस प्रकार के शब्द का उदाहरण है? कुम्हार शब्द हमने बताना है कि पूछा गया है कि कुम्हार जो शब्द है वह कौन से शब्द की कैटेगरी में आता है। हमारे जो शब्द होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। शब्द उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कुम्हार शब्द पूछा गया है कि कौन सा शब्द है। ए ऑप्शन है तत्सम, बी ऑप्शन है तद्भव, सी ऑप्शन है देशज और डी ऑप्शन है संकर। तत्सम शब्द कौन से होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं, जिनको हम बिना किसी परिवर्तन के एज इट इज हिंदी में प्रयोग करते हैं, वो तत्सम शब्द होते हैं। फिर है तद्भव। तद्भव शब्द कौन से होते हैं? ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा के होते हैं मूल रूप से, लेकिन हमने उनको कुछ परिवर्तन करके, थोड़ा सा चेंज करके उनको हिंदी में प्रयोग करना आरंभ किया हो, उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। फिर है देशज शब्द। देशज शब्द कैसे होते हैं? देशज शब्द जो हमारी बोलियों से या फिर उपभाषाओं से हमने हिंदी में प्रयोग करने शुरू किए हैं, उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। संकर शब्द क्या होते हैं? जो 2 भाषाओं के मिले जुले शब्द होते हैं, उन्हें हम संकर शब्द कहते हैं। तो हमारा क्वेश्चन था कि कुम्हार किस प्रकार के शब्द का उदाहरण है। कुम्हार जो है वह तद्भव शब्द है। क्यों है यह तद्भव शब्द? क्योंकि यह संस्कृत भाषा का शब्द है कुंभकार। कुंभकार से इसको थोड़ा सा परिवर्तन करके हिंदी में कुम्हार बना दिया गया है। तो कुंभकार से कुम्हार बन गया है, अर्थात कुंभकार घड़े को, बर्तनों को, मिट्टी के बर्तनों को बनाने वाला। तो यहाँ कुम्हार जो है वह तद्भव शब्द है। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर है तद्भव शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। तपस्वी शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? ए ऑप्शन है तपस्वनी। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो इसका जैसे उच्चारण किया जाता है, जैसे इसको बोला जाता है, वैसे ही इसको लिखा जाता है। तो सबसे पहले इसके शब्दों का उच्चारण आना चाहिए, कैसे आपने इनको बोलना है, कैसे इनको प्रोनाउंस करना है। तपस्वनी, तपस्विनी, तपस्विनी, तपस्विनी। तो 4 ऑप्शन जो दिए हुए हैं उनमें से तपस्वी शब्द का स्त्रीलिंग होगा सी ऑप्शन, तपस्विनी। सी ऑप्शन जो है तपस्विनी, वह तपस्वी शब्द का स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। दशक का अर्थ है। दशक का अर्थ बताना है, क्या होता है? 10 दिन की अवधि। बी ऑप्शन है 10 वर्षों की अवधि। सी ऑप्शन है 10 माह की अवधि। डी ऑप्शन है 100 वर्षों की अवधि। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 10 वर्षों की अवधि। दशक क्या होता है? 10 सालों का समूह जो होता है, 10 वर्षों का जो समूह होता है, 10 वर्षों का जो ड्यूरेशन होता है, अवधि, उसे हम दशक कहते हैं। 10 वर्षों की अवधि। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर होगा 10 वर्षों की अवधि। क्वेश्चन नंबर 12। कर्ता कारक का चिन्ह है। हिंदी में कारक होता है। कारक क्या होता है? संज्ञा। ऐसे संज्ञा सर्वनाम शब्द जो वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जिसका संबंध पता चलता है, उन्हें हम संबंध बताते हैं, उन्हें हम कारक कहते हैं। तो कारक जो होते हैं वह 8 प्रकार के होते हैं। उन सभी के अलग अलग विभक्ति चिन्ह होते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया है कर्ता कारक का क्या चिन्ह है। 4 ऑप्शन है, ए को, बी ने, सी से, डी पर। क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर है वह है ने, बी ऑप्शन।
कर्ता ने, कर्ता का विभक्ति चिन्ह होता है ने। क्वेश्चन नंबर 13, तरणी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए में प्रयुक्त अलंकार है। इस पंक्ति में कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है? पंक्ति है तरणी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन है अनुप्रास, बी यमक, सी श्लेष, डी उपमा। तरणी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए में अनुप्रास अलंकार है। ए ऑप्शन जो है वह 13 क्वेश्चन का सही आंसर है। क्यों है इसमें अनुप्रास अलंकार? क्योंकि इस पंक्ति में तरणी तनुजा तट तमाल तरवर इन शब्दों में त की आवृत्ति हो रही है। एक ही वर्ण की क्या हो रही है? रेपिटिशन, आवृत्ति हो रही है, बार बार एक ही वर्ण रिपीट हो रहा है। इस वजह से इसके कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। जब एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है तब वहां अनुप्रास अलंकार होता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर है ऑप्शन ए अनुप्रास अलंकार। क्वेश्चन नंबर 14, गांधी जी के आश्रम का नाम था। क्या नाम था गांधी जी के आश्रम का? 4 विकल्प हमारे पास है। ए परमार्थ निकेतन, बी साबरमती आश्रम, सी शांति निकेतन, डी श्री गांधी आश्रम। ए ऑप्शन है परमार्थ निकेतन, गलत ऑप्शन है। सी भी गलत है और डी भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर है साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम इसे इसलिए कहा जाता था क्योंकि यह साबरमती नदी के किनारे पर स्थित था, इसीलिए इसका नाम साबरमती आश्रम डाला गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, गेहूं शब्द है। गेहूं कौन सा शब्द है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये तो सभी को पता होगा कि गेहूं जो है वो एक संज्ञा शब्द होता है, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा गया है? गेहूं कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन बी ऑप्शन है धातुवाचक संज्ञा, सी ऑप्शन है व्यक्तिवाचक संज्ञा और डी ऑप्शन है जातिवाचक संज्ञा। तो इसका क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्यों है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा? क्योंकि गेहूं जो शब्द है वह एक पर्टिकुलर अनाज के बारे में बता रहा है, एक विशेष अनाज के बारे में बता रहा है। गेहूं, मक्की, जौ, जब एक पर्टिकुलर अनाज का नाम बताया जा रहा है तो यहाँ पर क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन यदि अनाज होता तो अनाज क्या होता? जातिवाचक संज्ञा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर हुआ ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, 9 2 11 होना। इस मुहावरे का क्या अर्थ है? 9 2 11 होना। ए ऑप्शन है जोड़ लगाना, बी ऑप्शन है लंबा होना, सी ऑप्शन है भाग जाना और डी ऑप्शन है दोहरा लाभ कमाना। तो 9 2 11 होना इस मुहावरे का सही अर्थ है भाग जाना। सी ऑप्शन जो है वह क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर है। मुहावरे का इसका 9 2 11 होना का अर्थ होता है भाग जाना। जैसे वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे इसको? पुलिस को देखते ही चोर 9 2 11 हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सूरज का पर्यायवाची नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है प्रभाकर, सेकंड अंशुमाली, थर्ड भास्कर एंड फोर्थ नीरद। ये सभी सूरज के पर्यायवाची हैं। प्रभाकर भी सूरज का पर्यायवाची है, अंशुमाली भी हम सूरज को कहते हैं, भास्कर भी सूरज को कहते हैं। नीरद जो शब्द है वह सूरज का पर्यायवाची नहीं है। नीरद हम किसे कहते हैं? बादल।
तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, नीरद। बाकी सभी जो है वो सूरज के पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, गांगे किसके लिए प्रयुक्त होता है? गांगे शब्द जो है वह हम किसके लिए प्रयोग करते हैं? 4 विकल्प हैं हमारे पास। फर्स्ट भीष्म, बी भीम, सी कर्ण, डी विदुर। गांगे जो है, गांगे का क्या अर्थ होता है? गंगा का पुत्र। तो इसमें से गंगा का पुत्र कौन सा है? भीष्म। भीष्म जो है वह गंगा के पुत्र थे, इसलिए भीष्म के लिए गांगे शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वह क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर है। गांगे हम भीष्म के लिए प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भक्त प्रहलाद के पिता का नाम था। क्या नाम था भक्त प्रहलाद के पिता का? 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है अहिरावण, बी ऑप्शन है हरिश्चंद्र, सी ऑप्शन है कंस, डी ऑप्शन है हिरण्यकश्यप। तो भक्त प्रहलाद के पिता का नाम था हिरण्यकश्यप। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हिरण्यकश्यप। भक्त प्रहलाद के पिता का नाम हिरण्यकश्यप था। क्वेश्चन नंबर 20, और यह जो है लास्ट क्वेश्चन है, महीने में 2 बार प्रकाशित पत्रिका को क्या कहते हैं? महीने में जो पत्रिका 2 बार प्रकाशित होती है, 2 बार पब्लिश होती है, उसे क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है मासिक पत्रिका, बी ऑप्शन है पाक्षिक पत्रिका, सी ऑप्शन है साप्ताहिक और डी ऑप्शन है दैनिक। तो इसमें से मासिक क्या होता है? जो मंथ में, महीने में 1 बार होता है, उसे हम मासिक कहते हैं। बी ऑप्शन है पाक्षिक, सी ऑप्शन है साप्ताहिक। साप्ताहिक किसे कहा जाता है? जो सप्ताह में 1 बार होता है। दैनिक जो प्रतिदिन होता है, डेली होता है। तो इसका जो सही आंसर है वह है बी ऑप्शन, पाक्षिक। पाक्षिक किसे कहते हैं? जो 15 दिन में 1 बार होता है। तो महीने में 2 बार अर्थात 15 दिन में 1 बार। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर होगा पाक्षिक। 15 दिन में 1 बार होने वाले काम को हम पाक्षिक कहते हैं। तो महीने में 2 बार होने वाले प्रकाशित होने वाली पत्रिका को हम कहेंगे पाक्षिक पत्रिका। तो स्टूडेंट्स, आज हमने किया है CHS का 2019 का 6th क्लास का हिंदी का पेपर डिस्कस। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और ईयर का पेपर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।